अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इनामुल हक़ हाज़िर हुआ हूँ चंद खबरों के साथ। पहली खबर, यूपी से AK-47 के साथ एक आतंकी को गिरफ़्तार किया गया है 1300 जिंदा कारतूस के साथ। नाम उनका अनिल बलियान, दूसरे का नाम पिंटू बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उसका उर्फ़ी नाम है। इनको सब लोग सरकारी गैर सरकारी बदमाश, क्रिमिनल, गुंडा, अपराधी, शातिर कह रही है, लेकिन उसे आतंकवादी कोई नहीं कह रहा है। लेकिन मुर्तज़ा के लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल कर रही है सारी मीडिया, जो सिर्फ बड़ी चाकू लेकर हमला किया था। यहाँ तो AK-47 से लेकर निकला है। इस पर कोई डिबेट नहीं है, नाम का फ़र्क है भाई। जागो लोगो जागो, ऐसे चैनलों को देखना बंद करो जो भेदभाव और मजहब के नाम पर नफरत फैला रही है और अमन के ढांचे को खोखला कर रही है। खबर दिल्ली से, जहां मोदी सरकार ने 22 यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया क्योंकि उसने एक तरफा हेडिंग डाला था और वीडियो डाली थी। खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के अंदर 97 यानी 97 तलवारें बरामद हुई है। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DTTC कोरियर में यहाँ 2 बॉक्स आए थे। बॉक्स के आने पर कंपनी के एहलकार को शक हुआ तो उन्होंने थाना को और पुलिस एहलकार को खबर दी। उनके सामने जब इन 2 बॉक्स को खोला गया तो 92 तलवारें बरामद हुई। 2 खोखरी, 9 मियाँ बरामद हुए हैं। कोरियर भेजने वाले अमीश सिंह, अमृतसर पंजाब डिलीवरी लेने वाले यानी उसको रिसीव करने वाले अनिल हवन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बाजारी कीमत इन सामानों की 3 लाख से अधिक है। और ख़बर दिल्ली से, साउथ दिल्ली से जहां नवरात्रि के दरमियान गोश्त की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, ऐसा कहना है वहां के BJP के मेयर का। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हर BJP वाला नफरत में और अमन को भंग करने में टॉप पर आना चाहता है ताकि उनका कद पार्टी में बढ़ जाए और कट्टरपंथी संगठनों का हीरो बन जाए। अब एक खबर जम्मू से जहां एक सिख बच्ची के सर से दुपट्टा हटवाने का मामला आया है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब मुसलमानों के बाद सिखों के ऊपर हमला, हर जात हर मज़हब पर एक एक करके उन पर हमला किया जाएगा। इसलिए सच्चे देशभक्तों जागो, जमहूरी तरीके से जुल्म को जगह पर ही दबा दो, नहीं तो बाद में दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एक और ख़बर यूपी से, जहां कुछ हो तो नहीं रहा है लेकिन नाम ज़रूर बदले जा रहे हैं। एक खबर यूपी से, जहां उर्दू नामी शहरों के नाम बदले जाएंगे जल्द ही। मिसाल के तौर पर अलीगढ़, फ़र्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोज़ाबाद, शाहजहांपुर के नाम बदले जाएंगे। ये मुग़ल दुश्मनी नहीं, उर्दू मुस्लिम दुश्मनी है। काश रोज़गार पर ये पैसे खर्च कर लेते तो कितने गरीबों का भला हो जाता। या जिन शहरों के नाम बदले जा रहे हैं उन शहरों और शहरियों के लिए कुछ कर जाते तो अच्छा था नाम बदलने से। और ख़बर दिल्ली से, वकीलों पर हमले के खिलाफ हज़ारों वकील सड़कों पर निकल पड़े हैं दिल्ली में। एक खबर स्टेट भर से, अब भी सोचे स्टेट भर से क्या होता है। एक खबर स्टेट भर से, जहां BJP की सरकार नहीं है वहां आतंकियों ने भड़काने उकसाने का काम किया, लेकिन ये सरकारें कट्टर फैसला लेने में से यानी सख्त एक्शन लेने के बजाय उन्होंने मरहम पट्टी और पुरानी रीति रिवाज को कायम रखा। जैसे दिल्ली में नरसिम्हानंद आतंकी ने जहर उगला, लेकिन केजरीवाल और उसकी पार्टी का उस पर कोई बयान नहीं आया, ना उस पर कोई कानून बनाया गया, ना उसके आने जाने या बोलने पर पाबंदी लगाई गई दिल्ली सरकार की तरफ से। इसी तरह छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भगवा आतंकी आकर मस्जिद के सामने DJ बजाते हैं, उत्पाद मचाते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार कुछ नहीं बोलती, वहाँ की प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता। इसी तरह राजस्थान करदौली में DJ की परमिशन न होते हुए DJ बजाया गया और मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगाए गए। फिर पत्थरबाजी हुई, फिर भगवा आतंकियों की तरफ से दुकानों को आग लगाई गई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि गलती दोनों तरफ से है। बस कांग्रेस यही नर्म रवैया रखने की वजह से जालिमों पर आज उसका यह हाल हुआ है कि ऐरा गैरा कोई भी आकर धमकी देकर कांग्रेस को चला जाता है, जबकि होनी ये चाहिए था कि सख्त एक्शन लेनी चाहिए था, जालिमों और प्रशासनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए था और इन जालिमों को जेल के अंदर डालनी चाहिए था। लेकिन उनको ये डर है कि हमारा वोट टूट जाएगा, हिंदुत्व हमसे अलग हो जाएगा। जाओ रे बेवकूफ़। दूसरी पार्टियों को देखकर मुस्लिमों के खिलाफ खुलकर बोलती है, लेकिन वो जीतती है क्योंकि उसने अपना रवैया सख्त रखा है गैरों के लिए और अपनों के लिए हर लहजे को नरम रखा है, जिसका फ़ायदा उसको मिल रहेगा। यही अकल कांग्रेस वालों के पास नहीं है। एक खबर हिंदुस्तान भर से, एक खबर हिंदुस्तान की है, जहां हिंदुत्व आतंकियों को दिमागी बुखार हो गया है। उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, अजान से, हिजाब से, नमाज से, हलाल मीट से, टोपी से, ये सब के सब दिमागी बुखार के मरीज़ हैं और ये लाइलाज बीमारी है। उनको रोज़गार की बात, महंगाई की बात, पढ़ाई लिखाई की बात, स्वास्थ्य की बात, माँ बहनों की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत की बात, नौकरी की बात, छुआछूत की बात, ये सच्चाइयाँ हैं जो उनको नज़र नहीं आता है, जो दिमागी बुखार वालों को कभी नज़र नहीं आता और ना कभी आएगा। अब एक इंटरनेशनल खबर समाप्त फरमाई है। दुबई के प्रिंसेस ने
तंज करते हुए भारत को कहा कि $87 मिलियन रिसीव जो भारत करता है, यानी जो लोग बाहर कमाने जाते हैं और वहाँ से अपने घर वालों को या अपने देश पैसा भेजते हैं, वो $87 मिलियन है। और हर साल जो लोग पैसा यहाँ भेजते हैं वो तकरीबन इस्लामी मुल्क से 50% आता है, यानी कि 43% या 43% सिर्फ इस्लामी मुल्क से आता है, जिसे उन मुल्कों का नाम मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है। यहाँ से लगभग यानी 50% पैसे हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, यानी $43 मिलियन सिर्फ इस्लामी मुल्क से आते हैं। तो जो लोग यहाँ ये कहते हैं वो कारोबार नहीं किया जाएगा, अगर वहाँ के लोग अगर यहाँ के हिंदुस्तानियों को भगा दिया जाए तो फिर हिंदुस्तान की हालत और ख़राब हो जाएगी और यहाँ की रोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जब तक के लिए इनामुल हक को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।